आज हम पढ़ेंगे हीरा कुंडी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। भूखी रह जाती थी और राजा दूध पीकर मौज मनाता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। ठीक है, जो गाय की बछिया है वो भूखी रहती और जो दूध था वो राजा पीकर मौज करता था। एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई। वहाँ दूध का मूल चुकाने में राजा के कोषाध्यक्ष ने देर लगा दी। शाम का घंटा बज गया। किले का फाटक बंद कर दिया गया। हीरा बोली, द्वार खोलो। अब एक दिन की बात है, प्रक्रिया चल रहा था। एक दिन हीरा दूध बेचने गई। दूध बेचने के बाद जो राजा मूल्य था, दूध के जो पैसे थे वो राजकोष से मिलते थे, परंतु उस दिन राजकोष में पैसे, जो राजा के राजकोष थे, वो पैसे देने में देर कर दिया और परिणाम ये हुआ कि शाम का घंटा बज गया और घंटा बजते ही जो राज का किला था उस किले का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। हीरा बोली, द्वार खोलो। ठीक है, हीरा पहरेदारों से बोलती है कि द्वार खोलो। पहरेदार ने कहा, आज्ञा नहीं। हीरा का मन बच्चे के लिए झटपटाने लगा। वह रो कर कहने लगी, मेरा मुन्ना भूखा है, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। ठीक है, परंतु जो पहरेदार हैं उनने कहा कि फाटक खोलने का आदेश नहीं है। ठीक है, कोई आज्ञा नहीं है। अब हीरा का मन जो था वो झटपटाने लगा, क्योंकि हीरा का जो एक बच्चा था वो भी घर में ही था। ठीक है, अब वो रो रो कर कहने लगी कि मेरा बच्चा जो मुन्ना है वो भूखा होगा। ठीक है, उसके पास कोई नहीं है, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। ठीक, राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। राजा के जो पहरेदार थे उनके दिल पत्थर के समान हो गया। ठीक है, उनने दरवाज़ा नहीं खोला, गेट नहीं खोला। बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। ठीक है, और अब हीरा परेशान हो गई कि उसका बच्चा दूध नहीं पिया है, भूखा होगा। ठीक है, इस तरह से वो परेशान होने लगी। उसने फाटक की जंजीर पकड़कर हिलाई, फिर विनती की। उसने क्या किया कि वहाँ पहुँचकर फाटक की जंजीरें जो हैं वो हिलाने लगी। ठीक है, विनती करने लगी, अरे भाई एक बार द्वार खोल दो। ठीक है, पहरेदार ने फिर झल्ला कर कहा, हुक्म नहीं। इसके बाद पहरेदारों ने फिर हीरा को डांट दिया, झल्ला कर बोला कि हुक्म नहीं है, दरवाज़ा द्वार नहीं खुलेगा। सूरज छिप गया मीन्स सूर्य जो था वो अस्त हो गया। पक्षी पंख फैलाकर अपने बसेरों की ओर उड़ चले। जो पक्षी थे शाम के समय सब अपने अपने बसेरे अपने घर की ओर वापस आने लगे, उड़ने लगे। किले के मध्य भाग में देव मंदिर के ऊपर सांझ का तारा दिखने लगा। ठीक है, किला का जो बीच मध्य भाग है, बीच का भाग है, वहाँ एक मंदिर है और उस मंदिर के ऊपरी भाग में सांझ का, शाम का जो तारा है वो दिखाई देने लगा। हीरा रोकर मन ही मन कहने लगी, काश मुझे पंख मिल जाते और मैं अपने लाल के पास पहुंच जाती। ठीक है, हीरा कहने मन ही मन सोचने लगी, चूँकि अब दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, कि मेरे भी पंख होते पक्षियों जैसे तो मैं भी उड़कर अपने लाल मीन्स अपने पुत्र के पास पहुंच जाती। वह दूध पिए बिना बिलख रहा होगा। ठीक है, वो उसको दूध नहीं मिला है, भोजन नहीं मिला है और बिना दूध के, बिना भोजन के वो रो रो कर बिलख रहा होगा, दुखी होगा। पहाड़ के नीचे तराई में ही हीरा का घर है। ठीक है, अब हीरा का जो घर है उस पहाड़ के नीचे तराई में, नीचे की ओर, पहाड़ के नीचे तराई की ओर में पास में ही घर है। कुंडी गाय अपनी बछिया को पुकार रही है। अब वहाँ का जो हीरा के घर में जो है, ठीक है, जो गाय है कुंडी, वो भी अपनी बछिया को पुकार रही है। वहाँ से उसकी पुकार हीरा को सुनाई पड़ी। उस पहाड़ी से जो गाय की पुकार थी, बोलने की आवाज़ थी, हीरा को सुनाई पड़ी। वह दूध की मटकी पटक कर उठ खड़ी हुई। ठीक है, और वो जिस बर्तन से मैं दूध रख कर ले जाती थी उस बर्तन को पटक कर उठ खड़ी हुई। वह किसी रास्ते की खोज करने लगी और परिणाम ये हुआ कि जब वो गाय का जो बच्चा है वो खूब चिल्लाने लगा, हीरा ने क्या किया, अपनी जो बर्तन थी, मटकी थी, ठीक है, उसको पटक दिया और अब वह एक दूसरा रास्ता खोजने लगी। वहाँ से निकलने के लिए उसने दूसरा रास्ता खोजना शुरू कर दिया।